अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डेडलॉक। डेडलॉक की डेफिनेशन क्या है, कैसे हम उसको एग्जांपल से देख सकते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रोसेसेस क्या होते हैं और डेडलॉक की कैरेक्टराइजेशन कैसी होती है, क्या नेसेसरी 4 कंडीशंस हैं जिनकी वजह से डेडलॉक अकर होता है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम डेडलॉक की डेफिनेशन की बात करें, इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट several processes compete for resources. A situation may arise where a process is waiting for a resource that is held by other waiting process. This situation is called a deadlock. यानी हमारे पास जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होता है वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो compete कर रहे होते हैं रिसोर्सेज के लिए, वो एक्सेस करना चाह रहे होते हैं रिसोर्सेज को। और वहाँ पे फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब एक प्रोसेस जो है वो एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको किसी दूसरे प्रोसेस ने एक्सेस किया हुआ है, और दूसरा प्रोसेस भी एक ऐसे रिसोर्स का वेट कर रहा है जिसको पहले प्रोसेस ने एक्सेस किया हुआ है, और दोनों जो हैं वो रिसोर्सेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। A system has a finite set of resources such as memory, input, output, etc. It also has a finite set of processes that need to use these resources. If the resource is free, the process gets it. If it is B and used by another process, it waits for it to become free. But in some situations, other processes may also be waiting for some रिसोर्सेज। यानी हमारे पास जो सिस्टम्स होते हैं उनमें फाइनाइट सेट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं और फाइनाइट सेट ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर रिसोर्सेज फ्री हैं तो प्रोसेसेस इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर रिसोर्सेज फ्री नहीं हैं तो वहाँ पे क्या होगा, प्रोसेसेस को वेट करना पड़ेगा उन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए। जैसे अगर हम डेडलॉक की एग्जांपल की बात करें तो दो गाड़ियाँ एक ही वन वे ट्रैफिक का जो रोड है वहाँ पे दो गाड़ियाँ आमने सामने से आ रही हैं। अब वो दोनों वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं और दोनों आपस में एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकती। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। सेकंड, अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेसेस और रिसोर्सेज हैं। जो रेक्टेंगल्स होती हैं वो रिसोर्सेज को शो कर रही होती हैं और जो ओवल शेप होती है वो प्रोसेसेस को शो कर रही होती है। तो प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 यहाँ पे दो प्रोसेसेस हैं, और R1 और R2 यानी रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 यहाँ पे दो रिसोर्सेज हैं। अब एरोज़ अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ आ रहे होंगे तो इसका मतलब है कि वो उनको असाइंड हैं, और अगर प्रोसेस से एरो की डायरेक्शन रिसोर्स की तरफ है तो इसका मतलब है कि प्रोसेस वेट कर रहा है। अगर हम प्रोसेस P1 की बात करें तो प्रोसेस 1 को रिसोर्स 1 असाइंड है और प्रोसेस P1 वेट कर रहा है रिसोर्स 2 के लिए। अगर हम प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 को असाइंड है रिसोर्स 2, लेकिन वो वेट कर रहा है रिसोर्स 1 के लिए। यानी दोनों ने एक एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ है और दोनों ही दूसरे रिसोर्स का वेट कर रही हैं, और साथ उन्होंने ये कंडीशन रखी हुई है कि मैं तब तक अपना रिसोर्स रिलीज़ नहीं करूँगा जब तक मुझे दूसरा मिल नहीं जाता, और ये सिचुएशन कभी अगर होगी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डेडलॉक। डेडलॉक में रिसोर्सेज क्या होते हैं और प्रोसेसेस क्या होते हैं। अ प्रोसेस इज डिफाइंड एज एन एंटिटी which represent the basic unit of work to be implemented in the system। यानी प्रोसेस हमारे पास वो होता है जो कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है, कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करता है एक सिस्टम के अंदर। और रिसोर्स क्या होता है, इन जनरल अ प्रोसेस विल नीड सर्टन रिसोर्सेज सच एज CPU टाइम, मेमरी, फाइल्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एक्सेट्रा टू अकम्प्लिश इट्स टास्क। यानी कोई भी प्रोसेस होगा तो उसको अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई रिसोर्स रिक्वायर होगा। जैसे CPU का टाइम वो एक्सेस करना चाहता है, वो मेमोरी में कोई लोकेशन एक्सेस करना चाहता है, वो किसी फाइल को रीड या राइट करना चाहता है, या फिर वो कोई इनपुट चाहता है कीबोर्ड या माउस से, या फिर वो कोई आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना चाहता है। तो इन सारे कामों के लिए प्रोसेसेस को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, रिसोर्सेज। तो प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जो होते हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं।
डेडलॉक की अगर हम कैरेक्टराइजेशन की बात करें, अ डेडलॉक हैपन्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू और मोर प्रोसेसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज़ हेल्ड बाय अदर प्रोसेसेस। कि डेडलॉक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में कब अकर करता है, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को कोई रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, और वो रिसोर्सेज किसी और ने गेन किए हुए हैं। A deadlock occur if the four common condition hold true, यानी चार बुनियादी कंडीशंस हैं, अगर वो चारों ट्रू हो जाती हैं तो सिस्टम में क्या अकर करेगा, डेडलॉक। बट दीज कंडीशंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर गिवन एज फॉलो। अब वो कंडीशंस हमारे पास क्या हैं, सबसे जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होती है कि प्रोसेसेस जो होते हैं वो कम से कम एक रिसोर्स को नॉन शेयरेबल कर देते हैं, यानी मैं इसको रिलीज़ नहीं करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में वो रिसोर्स में भी किसी दूसरे प्रोसेस को रिक्वायर्ड हो और दूसरा प्रोसेस ये सोच रहा हो कि मुझे जब ये रिसोर्स मिल जाएगा तब मैं अपना रिलीज़ कर दूँगा, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। नीचे आप अगर इसकी डायग्राम देखो तो हमारे पास प्रोसेस P1 है जिसको एलोकेट हुआ है रिसोर्स 1, यानी रिसोर्स 1 इज़ नॉन शेयरेबल। देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। In the diagram below, there is a single instance of resource R1 and it is held by process 1 only। कि हमारे पास एक प्रोसेस को एक रिसोर्स की जो सिंगल इंस्टेंस है वो अलॉट कर दी जाएगी। इस सिचुएशन को बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सेकंड हमारे पास आता है होल्ड एंड वेट, यानी एक प्रोसेस ने एक रिसोर्स होल्ड किया हुआ होगा और दूसरे के लिए वो वेट कर रहा होगा, that is hold and wait. A process can hold multiple resources and still request more resources from other processes which are holding them. In the diagram given below, process 2 holds R2 and resource 3 and it is requesting the resource 1 which is held by process 1। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो प्रोसेस 2 है, सर्कल में प्रोसेस 2 है, इसको दो रिसोर्सेज अलॉटेड हैं R2 और R3, लेकिन वो डिमांड कर रहा है या वो रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स R1 के लिए जो कि अलॉट हुआ है P1 को। तो इसमें P2 को दो रिसोर्सेज अलॉटेड हैं, लेकिन फिर भी यानी उसकी होल्ड में दो रिसोर्सेज हैं और वो वेट कर रहा है R1 के लिए, दैट इज़ हेल्ड बाय अनदर प्रोसेस P1। थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो है नो प्रीएम्पशन, यानी एक प्रोसेस जब तक अपना काम कंप्लीट नहीं कर लेगा वो रिसोर्सेज को रिलीज़ नहीं करेगा। आ रिसोर्स कांट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स, बाय फोर्स जो है वो रिसोर्स छीना नहीं जा सकता। अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटियरली, यानी वो अपनी मर्जी से अगर छोड़ता है रिसोर्स को तो इट्स ओके। इन दिस डायग्राम बिलो प्रोसेस 2 can't preempt resource 1 from process 1, यानी प्रोसेस 1 से रिसोर्स 1 P2 नहीं ले सकता। इट विल ओनली बी रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस 1 रिलीज इट वॉलंटियरली आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें तो P1 को एलोकेटेड है रिसोर्स 1, P2 को एलोकेटेड है रिसोर्स 2, लेकिन P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए। सेंटर में देखें तो P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R1 के लिए और R1 उसको तब तक नहीं मिल सकता जब तक P1 वॉलंटियरली इसको रिलीज नहीं कर देगा। सो दिस सिचुएशन इज नोन एज नो प्रीएम्पशन, थर्ड कंडीशन। फोर्थ कंडीशन हमारे पास आती है सर्कुलर वेट। सर्कुलर वेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक सर्कल में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। अगर P0 है हमारे पास तो P0 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होगा जो कि P1 ने होल्ड किया हुआ है, P1 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होगा जो P2 ने होल्ड किया हुआ है, P2 एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होगा जो P3 ने होल्ड किया हुआ है, अप टू सो ऑन। जो लास्ट है Pn, वो एक ऐसे रिसोर्स के लिए वेट कर रहा होगा जो P0 ने होल्ड किया हुआ है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सर्कुलर वेट। A process is waiting for the resource held by the second process, which is waiting for the resource held by the third process, and so on, till the last process is waiting for a resource held by the
first process. This form a circular chain. For example, process 1 is allocated resource 2 and it is requesting resource 1. Similarly, process 2 is allocated resource 1 and it is requesting resource 2. This forms a circular wait loop. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास यहाँ पे P1 जो यानी प्रोसेस 1 सर्कल के अंदर है और प्रोसेस 2 सर्कल के अंदर है। रिसोर्सेज जो है हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर R1 और R2 हैं। तो प्रोसेस 1 को एलोकेटेड जो रिसोर्स है वो R2 है और प्रोसेस 1 ने रिक्वेस्ट भेजी हुई है R1 के लिए। प्रोसेस 2 की अगर हम बात करें तो प्रोसेस 2 को एलोकेटेड R1 है और उसने रिक्वेस्ट की हुई है R2 के लिए। तो अब इसमें जो दोनों प्रोसेसेस हैं उन्होंने एक एक रिसोर्स को होल्ड किया हुआ है और एक एक का वो वेट कर रही हैं और यहाँ पे सर्कुलर वेट की कंडीशन जो है वो अकर कर रही है और यहाँ पे साइकिल जनरेट हो रही है, यानी सारे एरोस की डायरेक्शन सेम में है। तो यहाँ पे क्या होगा, साइकिल जनरेट करेगी। सो दैट इज़ फोर्थ कंडीशन ऑफ डेडलॉक। तो अगर सिस्टम में ये चारों कंडीशंस अकर करती हैं तो सिस्टम जो है वो डेडलॉक में चला जाएगा। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS department for more videos.